कि वो 1 घंटा पहले से वहाँ गया था और कुछ काम कर रहा था। फिर उसने मोटरसाइकिल शॉकर जो पुराने थे उसकी कुछ मांग की कि अगर ये आप हमको दे दें, तो इन्होंने मना कर दिया। लेकिन उसको खुन्नस पहले से थी, उसने जो अपने स्वीकृति बयान में बताया है, स्वीकार किया है कि खुन्नस पहले से था, उसको गुस्सा था और जैसे ही उसके हाथ में वो शॉकर मिला, उसने उससे उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु। न्यूज़ नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बड़ी खबर दरभंगा से सामने आ रही है, जहां पर यामाहा शोरूम के अंदर हुए मर्डर को लेकर के पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया। देखिए, दरभंगा से एक बेहद ही सनसनी खबर सामने आई थी, जिसमें यामाहा शोरूम के मैनेजर की पीट करके हत्या कर दी गई थी। और देखिए, बस कुछ ही घंटों के बाद पुलिस ने इस पर एक्शन लेते हुए जो आरोपी था उसे गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। देखिए, सुबह सुबह एक खबर आती है जो कि सभी के दिलों को दहला देती है और वो खबर ये रहती है कि दरभंगा में यामाहा शोरूम के जो मैनेजर होते हैं उनकी हत्या कर दी जाती है, वो भी शोरूम के अंदर, जिस पर अब देखिए बड़ा खुलासा पुलिस ने कर दिया है। दरभंगा जिले के अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र से ये बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई थी। यामाहा मोटरसाइकिल एजेंसी शोरूम के मैनेजर मोहम्मद फैज अहमद की पीट करके की गई निर्मम हत्या के मामले का पुलिस ने महज कुछ ही घंटों के भीतर सफल खुलासा कर दिया। शोरूम के अंदर लाइव मर्डर का खौफनाक सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए दरभंगा पुलिस ने त्वरित एक्शन लिया और मुख्य आरोपी को धर दबोचा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा करते हुए सदर एसडीपीओ राजीव कुमार ने बताया कि गिरफ्तार कातिल कोई और नहीं बल्कि उसी यामाहा एजेंसी का पूर्व कर्मचारी सोनू पासवान है। जांच में ये बात सामने आई है कि कुछ समय पहले एजेंसी के मालिक ने मैनेजर मोहम्मद फैज अहमद की शिकायत और कहने पर सोनू पासवान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। नौकरी से निकल जाने के बाद से ही सोनू के मन में मैनेजर के प्रति गहरी रंजिश और गुस्सा था और इसके साथ ही दोनों के बीच कुछ पैसे के लेन देन को लेकर के भी पुराना विवाद चल रहा था, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। देखा आपने कि कैसे इस शोरूम मैनेजर की हत्या पहले पुराने यानी कर्मचारी ने की थी, जिसकी शिकायत खुद इस मैनेजर ने की थी और नौकरी से निकाले जाने के बाद से उसके मन में काफी ज्यादा गुस्सा था, जो कि उसने हत्या करके निकाला है। इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है, उनके बयानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बताएं, क्या जानकारी प्राप्त हुई है? जैसा कि आप लोगों को सूचना है कि कल एपीएम थाना क्षेत्र में चंदन पट्टी के नज़दीक यामाहा के शोरूम में एक व्यक्ति पर हमला हुआ और उनकी वहीं पे मृत्यु हो गई। उस संबंध में जो है कि हम लोग पुलिस वहाँ तुरंत पहुँची। छानबीन के क्रम में जो तथ्य सामने आए वो ऐसे थे कि वहाँ पे यामाहा शोरूम में जो एज ए मैनेजर जो काम कर रहे थे फैज अहमद साहब, और वहीं पे पहले एक और व्यक्ति जिसका नाम सोनू पासवान है, वो काम करते थे। आपस में इन दोनों की अनबन थी। जो यामाहा के शोरूम के जो मालिक थे उन्होंने ये सोनू पासवान को किसी कारणवश मैनेजर साहब के कहने पे उनको बाहर निकाला। इस चीज़ से वो लड़का जो है खुन्नस खाया हुआ था। उसके अलावा और भी कुछ आपसी वो लोग का विवाद था, जिस कारण से वो जान पहचान का था। एजेंसी में गया तो इन्होंने भी नहीं रोका उसे, तो वहाँ पे मोटरसाइकिल का जो शॉकर होता है उसको लेके उसने एकाएक उन पर हमला कर दिया। हमला जो है कि अचानक और बहुत ही जोरदार था, जिससे 1-2-3 प्रहार पे उनकी मृत्यु वहीं हो गई। फिर वो वहाँ से भाग गया, उन्हीं की स्कूटी लेके वो वहाँ से भागा था। फिर हम लोगों ने पुलिस ने त्वरित एक टीम का गठन किया गया, डीआईओ, थाना एपीएम और अन्य लोगों के साथ मिलकर छापेमारी शुरू की गई और जो अभियुक्त है उसको पकड़ लिया गया है। जो उनकी स्कूटी थी वही बरामद कर ली गई है। जिस लोहे के रॉड और कैंची से उसने हमला किया था वो भी बरामद हो गया है और उसको जो अभियुक्त है उसको हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। कहाँ से बरामद किया गया? घटनास्थल पर ही रॉड और कैंची वहीं था, वहीं पे उसने वार किया और वहीं पे छोड़ के उसको स्कूटी उनके लेके भाग गया था। स्कूटी और लड़के को हम लोगों ने जो अपराधी है उनको हम लोगों ने उनके घर के पास से हम लोगों ने उन्हें पकड़ा। फिर उसके निशानदेही के आधार पर स्कूटी हम लोगों ने बरामद किया और उन्होंने अपने स्वीकृति बयान में भी यही चीज़ बताया है कि आपसी विवाद में उनको खुन्नस था और वो समय का तलाश कर रहा था, मौके की तलाश कर रहा था। जैसे ही उसको मौका मिला और जो भी हाथ में उसको मिले हथियार, उससे उन पर उन्होंने हमला किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। वहाँ कैसे पहुँच सकते? वो वहाँ पहले से भी काम करते थे और आना जाना रहता था, कुछ पैसे को भी लेन देन थी उनकी, तो इसलिए जो ये फैज साहब थे उन्होंने रोका भी नहीं होगा और वहाँ जाके वो काम भी करता था। 2-3 महीने पहले वहाँ से हटा था, बीच बीच में आते जाते रहे।
सर घटना के दिन जो कातिल है सोनू पासवान वो कितने घंटे से वहाँ रेकी कर रहा था या वहाँ बैठा था या कितने घंटे से थे वहाँ? कोई रेकी की बात ऐसी नहीं आई, वो आते जाते रहते थे। एक और वहाँ पे जो मैकेनिक है उसने बताया कि वो 1 घंटा पहले से वहाँ गया था और कुछ काम कर रहा था। फिर उसने मोटरसाइकिल शॉकर जो पुराने थे उसकी कुछ मांग की कि अगर ये आप हमको दे दें, तो इन्होंने मना कर दिया। लेकिन उसको खुन्नस पहले से थी, उसने जो अपने स्वकृति बयान में बताया है, स्वीकार किया है कि खुन्नस पहले से था, उसको गुस्सा था और जैसे ही उसके हाथ में वो शॉकर मिला उसने उससे उन पर हमला कर दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तमाम